मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। और आज आर पार के अंदर भारतवर्ष के बलवान होने की बात, आज आर पार के अंदर उसकी बात जो आप तमाम लोग सुनना चाहते हैं। भारत की ताकत पर संदेह करने वालों को आज सबसे जोरदार जवाब मिल गया है, क्योंकि गलवान में अपना तंबू और बंबू दोनों उखाड़ते हुए चीन अपनी जगह से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे भाग गया है। 7 हफ्तों से भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव चल रहा था, लेकिन अब चीन को अपनी औकात समझ में आ गई है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है। एक तरफ भारत की बलवान सेना थी, तो दूसरी तरफ चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ थी, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस अभी भी मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाएगी? क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज खुलकर कह दिया है कि राहुल गांधी देश का मनोबल गिरा रहे हैं, वो सेना के शौर्य पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की बड़ी बहस। भारत का दम, चीन लौटा उल्टे कदम। आज का आर पार इसी पर। बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते। ये चीन के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि पीएम मोदी की आक्रामक रणनीति और चौतरफा मोर्चाबंदी ने चीन के होश ठिकाने लगा दी। ये आज देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एलएसी पर चीन पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका है। सूत्रों का दावा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने अपने टेंट 1.5 से 2 किलोमीटर तक पीछे कर लिए हैं। ये टेंट चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे किए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही जगह है जहां से 15 और 16 जून की रात भारतीय जाबाजों ने चीन के छक्के छुड़ाए थे। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के तहत चीन की सेना की 1.5 किलोमीटर पीछे हटने की खबर है। चीन का जो ये आक्रमण वाला स्वभाव है, उसके खिलाफ अब केवल समझौता मात्र नहीं करेंगे, जमीन पर भी डटकर हम खड़ा रहेंगे। ये नीति हमारे मोदी जी सरकार की नीति है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि कल एनएसए अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर फोन पर बात हुई और नतीजा सामने है। चीन की सेना उल्टे पांव लौट रही है। हालांकि कांग्रेस मोदी सरकार पर प्रहार अब भी कर रही है, तो उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा, राहुल गांधी रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति की एक बैठक में भी शामिल नहीं हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि वो देश का मनोबल गिराने, सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने के साथ हर वो काम कर रहे हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी पर हमला बोलने से चीन थोड़ा पीछे हटेगा। चीन पर हमला बोलिए ना, चीन को पीछे करिए ना। ये यहाँ वहां बार बार हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास क्यों हो रहा है? नड्डा साहब ये क्यों नहीं बताते कि 2018 में जब इसी कमेटी के चेयरमैन बीसी खंडूरी साहब ने मोदी सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाए और ये बताया कि 68% हमारी मिलिट्री की इक्विपमेंट विंटेज कैटेगरी की हो गई है, तब आपने खंडूरी साहब को इसी चेयरमैनशिप से बेदखल कर दिया। सवाल है कि जब खुद चीन ये मान चुका है कि गलवान से उसकी सेना पीछे हट रही है, तो फिर कांग्रेस को इतना अविश्वास क्यों? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण, वो विश्लेषण जो वाकई भारत का सीना चौड़ा करने वाला विश्लेषण है, लेकिन आज विश्लेषण के साथ साथ उसका पूर्ण रूप से अर्थ क्या है, ये भी हम आपको समझाएंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नए तरीके से समझते हैं कि गलवान में चीन के सरेंडर का विश्लेषण क्या है, मुद्दा क्या है, मायने क्या है। दोनों को एक नए और अनोखे अंदाज में जरूर समझिए। मैं इस तरफ आता हूं स्क्रीन के, आप मुद्दा समझिए। मोदी सरकार की आक्रामक नीति से चीन के पैर उखड़ गए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंच गए, जिस तरह से ऐप्स भारत सरकार ने बैन कर दिए, चीन को महसूस हो गया कि ये न्यू इंडिया है, घर में घुस के मारेगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया। उसके बाद गलवान में
जो 15 जून को हुआ, उसके बाद भारत ने जो आक्रामकता दिखाई है वो वाकई ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे, पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, गलवान में चीन के सरेंडर के विश्लेषण का। भारतीय सेना की ताकत समझने में चीन से चूक हुई, ऐसा वहां का अखबार भी लिख रहे हैं। चीन के ताकतवर होने का घमंड चूर चूर हो गया। चीन को लगता था कि उनसे ज्यादा ताकतवर भारत नहीं है। 1962 की हमेशा याद दिलाता था, लेकिन 1967 में सगत सिंह ने रौंदा था और उसके बाद 2020 के अंदर भी चीन को रौंदा गया है। मैं बढ़ता हूं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है, अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए चीन को साउथ चाइना सी में घेरा। चीन जैसी शक्ति मायने इसके है कि चीन जैसी शक्ति के सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति खड़ी हो गई। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमला कर रहे हैं, जिस तरह से फ्रांस भारत के साथ आ रहा है, जिस तरह से इजराइल भारत के साथ आ रहा है, उसका भी बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इसीलिए सरेंडर को मैंने कोट एंड कोट करा है कि चीन को सरेंडर करना पड़ा भारत के आगे। मैं बढ़ता हूं आगे। अब इसके बाद मुद्दा क्या है, चीन का मजबूत साथ रहा। रूस ने इस मौके पर भारत का साथ दिया, यानी जो चीन के साथी थे वो भी भारत के साथ आके खड़े हो गए। रूस और अमेरिका दोनों का भारत के साथ आना ऐतिहासिक है अपने आप में। रूस जो है वो हमेशा उल्टा रुख लेता है अमेरिका से, लेकिन भारत के संदर्भ में दोनों दोनों देश एक साथ आए, इसलिए चीन को सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर को अंडरलाइन करिए आप व्यूअर्स। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला पॉइंट, ताइवान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ काम किया। भारत की मायने इसके यही है कि भारत की वजह से चीन चारों दिशाओं से गिर गया। सिर्फ महाशक्तियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें ताइवान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस का जिक्र मैंने पहले भी किया, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम लोग भी भारत के साथ खड़े हुए। यानी भारत के साथ लगभग देश के दुनिया के अहम देश खड़े थे, लेकिन चाइना के साथ आतंकी पाकिस्तान खड़ा था। मैं बढ़ता हूं आगे अगले पॉइंट की तरफ। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन की पोल को खोला है और क्या लिखते हैं, इसके मायने क्या है। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज मुखर हो रही है। जिस तरह से पिटा है चीन और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक एग्रेसिव नीति दिखाई है, उससे शी जिनपिंग घिर गए हैं। वहां पर सिंगल पार्टी की सरकार रहती है, लेकिन अपनी पार्टी में बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं शी जिनपिंग और बहुत विरोध हो रहा है शी जिनपिंग का। आप यकीन मानिए शी जिनपिंग को अगली टर्म मिलेगी, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अखबार में यह भी लिखा, चीन ने उभरते भारत को समझने में चूक करी। चीनी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अब भारत 1962 वाला नहीं है। यानी मैंने आपको कम शब्दों में बहुत बड़ी बातों को समझाया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मैं मैप की तरफ आता हूं, मेरे साथ आज का एक बड़ा पैनल भी है, लेकिन एक मैप के जरिए मैं बताता हूं कि आखिरकार क्या है। लेकिन रिपोर्ट से कह रही है कि जो चीनी सेना पीछे हटी है वो गलवान घाटी से 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा पीछे गई है, ऐसी खबर है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव वल्लभ है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सैयद शारमाद हुसैन है, वेटरन बीजेपी लीडर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर बीजेपी स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ माजिद एदरी साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, जर्नलिस्ट हैं, लेह लद्दाख को समझते भी हैं। मैं सीधा रुख करता हूं RSN आपका, और RSN आपसे मैं 30 सेकंड में और 40 सेकंड में यह जानना चाहूंगा, चीन के सरेंडर का मतलब क्या है, या फिर सिर्फ चीन पोस्चरिंग कर रहा है सरेंडर करने की, खेल कुछ और है। RSN नहीं, खेल कुछ नहीं है। हमने जो जिस तरह की वृद्धि की वहाँ के फोर्स लेवल्स पे, और जिस तरह के प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर जिस तरह से जो उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज जो थी वो अनप्रेसिडेंटेड था। उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट चाइना की बात की, उन्होंने कहा कि गलवान को किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तीसरी बात उन्होंने कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ये कंटिन्यू करेगा। तो उन्होंने हर मुद्दे पे उन्होंने ये भी एक तरह से दिखाया कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम एस्केलेट करने के लिए भी तैयार हैं। अब जब कोई भी आप किसी भी जो वहाँ पे जो माउंटेन वॉरफेयर से जिसको जानकारी है, वो पूरी ये तो कई साल लग जाते हैं उनको कुछ भी 1 इंच भी हासिल करने के लिए। माउंटेन वॉरफेयर तो ऐसा होता है, तो माउंटेन में लड़ते लड़ते तो उनकी समुंदर में हालत ख़राब हो जाती।
तो अभी भी वो point सिचुएशन गया नहीं है। चाइना टुडे इज सबसे ज्यादा टू फ्रंट सिचुएशन से अभी वो इफेक्टेड है। जी क्या आपको लगता है गौरव वल्लभ, जो आज की ये डेवलपमेंट है, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस बड़े सारे सवाल जवाब उठा रही है, राहुल गांधी डिफेंस की मीटिंग में गए नहीं गए मैं उस पर अभी नहीं आऊंगा, मुद्दा इस समय यह है कि चाइना, क्या आपको लगता है वाकई भारत के आगे चाइना ने घुटने टेके हैं और नरेंद्र मोदी की नीति कारगर साबित हुई है, मोदी सरकार की? देखिए अमीश भाई, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि चीन 1.5 किलोमीटर पीछे जा रहा है, ऐसे आपने सोर्सेस के हवाले से एक न्यूज़ भी दिखाई। ये कायर और गद्दार चीन है ना अमीश भाई, इसने 1 जून को भी ऐसा ही प्रोपोगेंडा फैलाया था कि मैं पीछे जा रहा हूँ। इस कायर चीन ने अमीश भाई 4 जून को भी ऐसा ही प्रोपोगेंडा फैलाया था कि गलवान घाटी से जा रहा हूँ। इस कायर और गद्दार चीन ने 10 जून को भी बोला था कि चीनी सेना पीछे हट रही, और 15 जून को भारत माँ के 20 सपूतों की शहादत हो गई थी। इस कायर और गद्दार चीन ने स्रोतों के हिसाब अनुसार आप ही के शो में आप ही ने चलाया कि 25 जून को भी बताया कि हम पीछे हट रहे हैं, जबकि सैटेलाइट इमेजेस ये आई कि भारत की साइड ऑफ LAC में हेलीपैड बन गए, परमानेंट कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अमीश भाई, इस गद्दार चीन का ज्यादा आप अपन लोगों को ज्यादा एतबार नहीं करना चाहिए, ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी सरकार का तो ये नहीं, गद्दार चीन का तो कोई यकीन नहीं कर रहा, अपनी सरकार का तो यकीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सरकार ने अभी तक बोला नहीं, आपने अभी तक सूत्र के हवाले से खबरें चलाई है, सरकार की तरफ से आपने भी नहीं चलाया है। इसलिए ये कायर प्रोपोगेंडा फैलाता है न्यूज चैनल्स में, ये कायर चीन है, गद्दार चीन है। नहीं, लेकिन चीन की, लेकिन एक सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट है। एक तो हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर हैं, इंडियन आर्मी की तरफ से भी जो लगातार न्यूज आ रही है सोर्सेस के वाले से, वो ये है कि चीन काफी पीछे हट गया है। दूसरा, चीन का की सरकार खुद मान रही है कि हम पीछे हट रहे हैं वहां से। देखिए अमीश भाई, क्या आपको भारत की सरकार पे यकीन नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी तो हर दूसरे दिन सवाल उठाते हैं अमीश भाई, भारत की हमारी टेरिटरी में आ गया, हमारी टेरिटरी में आ गया। हमारी टेरिटरी में तो नहीं था चीन, LAC पर था। LAC तो नो मैंस लैंड है। भारत की सरकार ने क्या कहा, मैं वो पढ़ के सुना देता हूं कि कल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चीन के विदेश मंत्री के बीच बात हुई, उसमें स्टेटस को की बात हुई, स्टेटस को एंटी की बात नहीं हुई। मतलब 1 अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति नहीं, आज जो यथास्थिति है वो तो आप कहने की नहीं, आप जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हैं गौरव भाई? आप बताइए ना, सीधा बोलिए कि हमें यकीन नहीं है कि चीन पीछे हटा है। भाई कैसे आप जलेबी की तरह, आप गद्दार चीन, झूठा चीन, कायर चीन, चलिए वो सब कुछ आपकी बात सही है, लेकिन आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपका इस पर क्या रुख है? चीन के अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखा है। चलिए, आप अखबार को मत बिलीव करिए, चीन की सरकार को मत बिलीव करिए, मत करिए, भारत की सरकार को मत बिलीव करिए, मत करिए, लेकिन ये तो बताइए कि आपका क्या रिएक्शन है? आप उसको गद्दार, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके रिएक्शन को सुनने का पिछले 2.5 मिनट से। आप उसको गद्दार या कायर मानते हैं कि नहीं, पहले देश को ये बता दीजिए। मैं तो मानता हूं, मैं तो चीन इस समय भारत का दुश्मन नंबर 1 है, उसको हम कायर माने, गद्दार बोले, अपने शो में कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप क्या मानते हैं? मेरे लिए आपकी राय ज्यादा महत्वपूर्ण है, चीन की राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। आप देश के, आप देश के बाहर थोड़ी, आपकी राय ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, भारत घुटने टेक रहा है चीन के आगे, या भारत घुटने टिकवा रहा है चीन के? हाँ ना बोलिए इस पर। मैंने तो एक, क्योंकि राहुल गांधी जी काफी सवाल उठाते हैं, अच्छी बात है सवाल उठाते हैं। सवाल पूछा है अमीश भाई, उसका जवाब दिलवाइए ना, क्योंकि विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति है स्टेटस को, मतलब आज जो स्थिति है वैसी रहेगी। आज तो चीन की सेना घुसी हुई है, स्टेटस को एंटी की बात नहीं हुई है। ठीक है शाहनवाज हुसैन, बिटवीन स्टेटस को एंड स्टेटस को एंटी। शाहनवाज हुसैन, 1 अप्रैल 2020 के पूर्व की आपने बोला, आपने 3 मिनट लगातार बोला, अब रूलिंग पार्टी को आने दीजिए जिस पे जिम्मेदारी है इस समय देश को विश्वास में लेने की। शाहनवाज हुसैन, क्यों, ऐसा क्या कारण है कांग्रेस पार्टी विश्वास में आपके नहीं आ पा रही? नहीं, मैं तो एक जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को किसके स्टेटमेंट पर भरोसा है, चाइना गवर्नमेंट पर कि भारत सरकार पर? भारत के सेना को बहादुर मानते हैं और कायर चाइना की सेना को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तीसरी बात यह है कि जब ये खुशखबरी आ रही है कि चाइना के कदम पीछे हट रहे हैं, पैर उखड़ रहे हैं, उनका दिल कांप रहा है, भारत की सेना को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं, घबराहट से वो भाग रहा है पीछे,
तो आपको गर्व क्यों नहीं हो रहा गौरव वल्लभ साहब, प्रोफेसर साहब? आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी सेना पर, किंतु परंतु मत लगाइए, सीधा कहिए हमें भारत के सेना पर जो खबर आई गर्व हो रहा है। भारत माता की जयकार कीजिए। जब प्रधानमंत्री गए थे, उनके कदम जिस तरह उस लेह की जमीन पर पड़ते ही उसकी गूंज से पाकिस्तान और चाइना के पसीने छूट गए थे। तो आपको गर्व होना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप बहस कर रहे हैं कि नहीं सूत्रों से, अरे सूत्र से भी अगर खबर आई तो अच्छी खबर है ना गौरव भाई। आप प्रोफेसर हैं, आपको तो खुशी होनी चाहिए अगर आपके पक्ष में कोई खबर आ रही है, आपके देश के पक्ष में खबर आ रही है। तो शाहनवाज हुसैन एक सेकंड मुझे आने देंगे बीच में। अब आप शाहनवाज जी, आपके अध्यक्ष सुबह सुबह राहुल गांधी पे हमला बोल दे, आप कह रहे हैं कि इनको खुशी होनी चाहिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर हमला करने से चीन थोड़ी पीछे हट जाएगा। आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला कि जो संसद की स्थायी समिति है रक्षा मामलों की, उसके लिए राहुल गांधी जाते ही नहीं है, एक भी बैठक में नहीं गए अभी तक पिछले 1 साल के अंदर। शाहनवाज जी, अगर गलत कोई बात कही है तो उस बात के लिए मुझे आप कहिए कि मैं उन्होंने कोई गलत कही है, या गौरव वल्लभ साहब कह दें या खेरा साहब कह दें। 27 दिसंबर 1919 को पहली बैठक हुई, 12 मार्च 2020 को आखिरी बैठक हुई। राहुल गांधी जी अभी तक उसमें रक्षा मामलों की आप बड़े चिंता कर रहे हैं, देश की सीमा के लिए रक्षा मामलों के स्टैंडिंग कमेटी में, उनके लिए आपको वक्त नहीं है, जहां सारी जानकारी सेना के लोग देते हैं, आर्मी के लोग देते हैं, जहां 4 से राहुल गांधी काफी ट्वीट करते हैं रक्षा मामलों की बैठक में वो जाते नहीं है, ऐसा क्यों? जनाब अमीश देवगन साहब, मैं आपको कहता हूं इसी समिति की बीते साल 4 से 9 नवंबर के बीच में गंगटोक, नाथुला दुर्ग, गुवाहाटी, तवांग, शिलोंग आदि का दौरा किया इस कमेटी में। उसमें राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए जनाब? आप सांसद भी हैं, अभी तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, आप सांसद हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, सांसद नहीं हूं, लेकिन सांसद होने के नाते जो आपकी जिम्मेदारी है, रक्षा मामलों की कमेटी में आपका नाम आपकी पार्टी ने दिया और डिफेंस की बैठक छोड़ देते हैं और सवाल सेना पे उठा देते हैं, सवाल प्रधानमंत्री पे उठा देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह देते हैं और देश की सेना पराक्रम दिखा रही है। ठीक है शाहनवाज, छाती भी 56 इंच की होनी चाहिए। जवाब दीजिए कि आप खुश क्यों नहीं? गौरव, रक्षा मामलों की बैठक में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अगर देखिए, क्योंकि राहुल गांधी आए दिन चीन को लेकर बहुत सारे ट्वीट करते हैं, लेकिन रक्षा मामलों की बैठक में एक बारी भी नहीं जाते, ऐसा क्यों? अमीश भाई, मैं जानना चाह रहा हूं क्यों नहीं गए? आपकी बात मान ली मैंने, और शाहनवाज भाई की भी बात मान ली, और आपके सूत्र की भी बात मान ली कि चीन 1.5 किलोमीटर पीछे चले गया। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे ना कोई घुसा, आपका चैनल प्रधानमंत्री जी को झूठा बोल रहा है। अमीश जी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। न्यूज 18 और आर पार एक इंपॉर्टेंट शो है, इस शो पे भारत के प्रधानमंत्री को झूठा ना कहा जाए, क्योंकि आप राहुल गांधी हर दूसरे दिन झूठा कहते हैं। और दूसरी बात ना, एक सेकंड, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, मेरा समय मुझे दीजिए। नहीं, मैं आपके बीच में कोई नहीं बोला, क्योंकि आपने मेरे चैनल पर सवाल उठाया। मेरी जिम्मेदारी है बात को बोलने की। देखिए, भारत की टेरिटरी में चीन नहीं था, चीन था एलएसी के उस पार, जो भारत की टेरिटरी नहीं है और जो चाइना की भी टेरिटरी नहीं है, जिसपे कंफ्यूजन 1962 से है, जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1962 के बाद जिस लैंड पर कंफ्यूजन है वहां चीन खड़ा था, वहां से पीछे हटा है चीन। समझ आ गया आपको या दोबारा समझाऊं? बोलिए गौरव भाई, नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अच्छा, ये एलएसी है, ये इस पार था कि इस पार, जरा बताना अमीश भाई। चीन भारत मैं भारत की सेना पे यकीन करता हूँ, भारत के आर्मी चीफ पे यकीन करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री को आपके शो में झूठा साबित कर रहे हो शाहनवाज भाई, और आप दोनों मिलके, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अमीश भाई, ये बहुत गलत बात है। गौरव वल्लभ, मेरे पहले सवाल का तो जवाब दे दीजिए कि डिफेंस कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं गए राहुल गांधी? होल्ड ऑन शाहनवाज हुसैन, होल्ड ऑन 1 सेकंड। डिफेंस कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं गए राहुल गांधी? राहुल गांधी को बड़ी चिंता है, क्यों नहीं गए? कमेटी की बिल्कुल आ जाइए, आपको मैंने पहली बात बता दी, दूसरी बात सुन लीजिए। 2018 में टोटल पार्लियामेंट 450 घंटे चली।
प्रधानमंत्री जी मात्र 24 घंटे बैठे। आप 2018 की पार्लियामेंट की बात करेंगे गौरव वल्लभ, 2018 की आप पार्लियामेंट की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री से तुलना कर रहे हैं, जवाब ही नहीं सुनते, आप जवाब ही नहीं सुनते। बोलिए मुझे ये बताइए अमीश भाई, आप मुझे ये बताइए कि भारत माँ के 20 सपूतों की शहादत हुई, इससे राहुल गांधी जी का डिफेंस की मीटिंग अटेंड करना का क्या संबंध है? चीन भारत माँ की सरजमीन में घुस आया, इससे राहुल गांधी जी की मीटिंग अटेंड करने का क्या संबंध है? आज भी चीन गुजरात में इन्वेस्ट कर रहा है, आज भी जब अपन डिबेट कर रहे हैं गुजरात सरकार के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उसका राहुल गांधी जी की मीटिंग अटेंड करने से क्या संबंध है? बताइए। तो मान रहे हैं ना राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, वो सवाल मत पूछिए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, वो सवाल मत पूछिए। उल्टा नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट कब अटेंड करी थी, उससे हम उसकी बराबरी कर देते हैं। नहीं, खुद आप सोचिए, आप सोचिए, आप खुद इतना बड़ा सेल्फ गोल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो मीटिंग अटेंड नहीं करी। मैं तो अगर मैं 2014 से 2019 का भी लिस्ट निकाल लूंगा तो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के मेंबर थे राहुल गांधी, 9 बार गए थे, सिर्फ 80 से ज्यादा मीटिंग हुई थी। ये है सच्चाई। अगर आईना ही देखना चाहते तो आईना बहुत बड़ा है। कमाल की बात है भाई साहब, कमाल की बात नहीं है। कमाल की आप प्रधानमंत्री जी को झूठा बोल रहे हो अपने शो में। अमीश भाई, दैट इज नॉट डन, दिस इज वेरी बैड, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। आप कह रहे हो चीन की सेना बाहर जा रही है, इसका मतलब प्रधानमंत्री को अपमानित, आप सेना को अपमानित, ये अपने प्रधानमंत्री को अपमानित ये करें, सरेंडर मोदी ये कहें, कहाँ छुपे हो प्रधानमंत्री ये कहें, सेना के पराक्रम पर शक ये करें, और अमीश देवगन शाहनवाज हुसैन को कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को जब पार्लियामेंट में आना होता है, देश भी चलाना होता है, लेकिन एक सांसद के नाते मैं भी विदेश मामले और के कमेटी में रहा हूँ, रक्षा मामले के कमेटी में रहा हूँ, कभी हमने मीटिंग, ऐसा नहीं हुआ कि मीटिंग नहीं छोड़ा। भाई एक सांसद के नाते जब रक्षा मामलों में आप सदस्य हैं तो उनको जाना चाहिए। इस पर आप कह दीजिए गलती से नहीं गए, कहीं बिजी होंगे, इसमें आप प्रधानमंत्री से तुलना कर रहे हैं। दूसरी बात जो हम आपको कह दें, चाइना जहां बीच में हमारे और चाइना के बीच के जो जगह है जहां आकर नहीं बैठना था वहां वो बैठ रहा था, वहां भाग खड़ा हुआ, हमारी सरजमीन में नहीं घुसा। एक सेकंड में होल्ड करना चाहता हूं शाहनवाज हुसैन, मैं आपको होल्ड करना चाहता हूं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, चाइना के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चाइना मामले में बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के जरिए चीन पर बहुत बड़ी खबर है। गलवान में चीन की सेना कई किलोमीटर तक पीछे हटी है, ये इस समय की बड़ी खबर है। PP-14 पर भी चीन के टेंट का और निर्माण हट गया है। गलवान गोगरा से चीनी गाड़ियां पीछे हटी हैं, हॉट स्प्रिंग से भी गाड़ियां पीछे हटती दिख रही हैं, यानी चाइना की सेना जो है वो काफी पीछे हट गई है। जैसा वादा हुआ था, PP-14 पर भी चीन के टेंट और निर्माण हट गया है। ये इस समय की बड़ी डेवलपमेंट है। हाई लेवल सोर्सेस के वाले से खबर आ रही है कि चाइना पीछे हट गया है, यानी भारत ने तो क्षमता ताकत दिखाई, उसके आगे चीन को घुटने टेकने पड़े हैं। और जिस तरह से ग्लोबल मोर्चाबंदी हुई उसका भी बहुत बड़ा असर हुआ है। इस समय की ये बड़ी खबर है। शाहनवाज हुसैन 30 सेकेंड्स, देन गौरव वल्लभ जी ताली बजा के स्वागत कीजिए, भारत माता की जयकार कीजिए, हमारे सेना के पराक्रम पर गर्व कीजिए। गौरव वल्लभ जी, कांग्रेस पार्टी को भी गर्व होना चाहिए कि हमारी सेना ने कठिन परिस्थिति में वहां जिस तरह से अपने पराक्रम को दिखाया। 20 जवानों की शहादत बेकार नहीं गई। 20 जवानों ने 43 तो चाइनीज सैनिकों के गर्दन मरोड़ दिए, और नरेंद्र मोदी की हुंकार के सामने चाइना अस्त व्यस्त हो गया। पूरे दुनिया में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने घेराबंदी की, चाइना अपनी सीमा से भी अंदर घुस गया। इस पर सब जो पैनलिस्ट हैं सबको गर्व होना चाहिए। पूरे एक देश, जो लोग न्यूज 18 देख रहे हैं उनके आपके दर्शकों को ये खुशखबरी अमीश जी आपने दी है, ये बहुत गर्व की बात है। मैं सेना को बहुत बधाई देता हूं, उनके लिए क्लैपिंग करता हूं। गौरव वल्लभ जी, आप भी सेना वीडियो दोनों हट गया है। मैं दोबारा उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। उनका ऑडियो और वीडियो दोनों हट गया है। चाइना की सेना हट गई तो आप वीडियो मत हटाइए। नहीं, मैंने थोड़ी हटाया वीडियो, उनका वीडियो और ऑडियो खुद हट गया है। कमाल है, हम किसी का वीडियो और ऑडियो नहीं हटाते, क्योंकि स्काइप का लिंक था वो हट गया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया। माजिद हैदरी जी,
अमीर साहब देखिए, मैं सबसे पहले आपने अजीत दोवल जी का जिक्र किया अपनी डिबेट में, तो मैं बता दूं अजीत दोवल जी जो हैं वो हमारे देश के जेम्स बॉन्ड हैं। उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है कि अगर दिल्ली दंगों में खुद ना निकलते लोगों को समझाने बुझाने तो शायद आज भी हालात खराब होते। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अपने सेना पे गर्व है बिल्कुल अजीत दोवल जी पे गर्व होता है। शहनवाज जी मुझे भी बात करने दें। नहीं देखिए आपने बीच में से बात की, मुझे भी बात करने दें। तंज मत कीजिए, सीधा बताइए आपको सेना पर फख्र है कि देखिए मैं भी जवाब है कि नहीं? जनाब मुझे भारत माता की जय मुझे भी तो बात करने का मौका दो जनाब। माजिद हैदरी भारत माता की जय मैं सब कुछ मैं जय भी बोलूंगा। मैं आज आप भारत माता कह रहे हैं, मैं आज भगवान श्री राम से शुरू करूंगा। आप भारत माता की बात कर रहे हैं, मैं भगवान श्री राम जी से शुरू करूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, मैंने भगवान श्री राम जी का नाम लिया थोड़ा। अरे शहनवाज जी मैं कह रहा हूँ आपको, मैं भगवान श्री राम की बात करना चाह रहा हूँ। कृपया करके चुप हो जाएं, कृपया करके भगवान श्री राम के आदर में चुप हो जाएं। देखिए मुझे भी 20 सेकंड का मौका दें। शरारत ऐसी है कि आप भारत माता की बात इस डिबेट में आप भगवान श्री राम को क्यों लेकर आएंगे? भगवान श्री राम का इस डिबेट पे क्या काम है? आप देखिए ना आप देखिए एक पूरा समुदाय है हिंदू एक पूरा समुदाय है, एक पूरा धर्म है। आप उनके धर्म के ईष्ट को क्यों लेकर आएंगे? कोई और तो नहीं, आप किसी और धर्म की ईष्ट को लेकर आया ना सर, ये गलत है सर। नहीं माजिद हैदरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज रॉन्ग। आप कह रहे हैं भगवान श्री राम के नाम पर चुप हो जाओ। भगवान श्री राम ये कोई मतलब नहीं है ना। आप भगवान श्री राम को मानिए, आप भगवान श्री राम की इबादत करिए, आप रामचरितमानस पढ़िए, आप सुंदरकांड पढ़िए, या आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आज तो वैसे ही भगवान शंकर का दिन है, भगवान शंकर की आरती करिए, बिल्कुल करिए, कोई उससे परहेज नहीं है। लेकिन आप 20 बहस में किसी के इष्ट का नाम नहीं लेकर आएंगे। दिलाना चाहता हूँ ना आपको जो याद दिलाना दिलाइए, तर्कों से बात करिए। भगवान श्री राम का नाम लाने की इस बहस में कोई आवश्यकता नहीं थी। अरे ये तंजिया लाए, श्रद्धा से नहीं लाए। नहीं, अगर तंजिया भी लाए तो भगवान राम किसी के तंज के पात्र नहीं है। भगवान श्री राम इस देश के ईष्ट है और ईष्ट रहेंगे। भगवान श्री राम किसी के तंज के पात्र नहीं है। अफसोस है ये बात, गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं भगवान श्री राम की शिक्षा याद दिला रहा हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं आदर करता हूँ भगवान श्री राम का। अगर आप दिलाइए मैं भी आदर करता हूँ। याद दिलाइए जिसको याद दिलानी है। याद दिलाना चाहता हूँ भगवान श्री राम के नाम, भगवान श्री राम की 2 शिक्षा याद दिलाना चाहता हूँ आज। श्री राम की शिक्षा याद दिलाओ। गलत बात है। श्री राम की शिक्षा ये थी कि दुष्टों का संहार होना चाहिए। श्री राम की शिक्षा ये थी, श्री राम की शिक्षा ये थी कि दुष्टों का संहार होना चाहिए, और जो सत्य के साथ ना चले कहना चाहता हूं, मुझे उसको बख्शना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। राम की 2 शिक्षा याद भगवान श्री राम की भी शिक्षा याद कर लेना, वासुदेव कृष्ण की भी शिक्षा याद कर लेना। अच्छा है, भगवान श्री राम और वासुदेव कृष्ण को पढ़ो, अच्छा है। ऐसी नम्रता से जिंदगी गुजारो। भगवान श्री राम ने कहा ऐसी नम्रता से जिंदगी गुजारो, अगर शबरी झूठे बेर खिलाए ना मुस्कुरा के खाओ। और दूसरी शिक्षा भगवान श्री राम के शबरी और बेर का क्या काम है? शांत रहिए जरा। आज मैं माजिद हैदरी से निपट लेता हूँ अच्छे से। माजिद भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू आर अ जर्नलिस्ट, आप एक लर्निड आदमी हैं। आज भगवान श्री राम का शबरी का और बेर का क्या मतलब है? इस बहस के अंदर क्या मतलब है? मैं इस समय चाइना पीछे हट रहा है, आप भगवान श्री राम और शबरी के बेरों को याद कर रहे हो, क्या मतलब है उस बहस का इसके साथ? कोई तर्क होता है, कोई लॉजिक होता है। अगर आप नहीं पढ़ कर आए तो बोलो कि मैं नहीं पढ़ के आया, मेरी भी गलती है, मैंने आपको बुलाया। दे दीजिए। देखिए 30 सेकंड की आप 40 सेकंड लीजिए माजिद हैदरी, लेकिन भगवान श्री राम की 2 शिक्षा, श्री राम शबरी पता नहीं क्या शिक्षा आपने सुनी, दूसरी नहीं सुनी। नहीं बात सुनिए, एक सेकंड, आप शिक्षा देने वाले नहीं है। आप भगवान राम की शिक्षा पहले खुद अपनाइए, फिर यह देश और दुनिया को दीजिएगा। अब पॉइंट पे बात रखिए। मैं बिल्कुल मैं अपना नरेंद्र मोदी की नीति ने काम करा कि नहीं करा? राम की दूसरी शिक्षा जो मुझे पसंद है वो ये है कि जब दुश्मन ललकारे ना तो सिर्फ लंका नहीं जलाओ, लंकेश्वर को भी जलाओ। और आज हमें चाइना से ललकारा है और आप बोलते हैं चाइना पीछे हट रहा है। अरे शर्म कीजिए, ये भगवान राम का देश है। राम राज्य की बात करने वाले आज बोलते हैं हम लंकेश्वर पीछे हट रहा है। ये नहीं चलेगा, चाइना को जलाना होगा, लंकेश्वर को भी जलाना होगा। नहीं मानेगा ये देश, ये भगवान श्री राम का देश है। वही राज्य चलेगा जो भगवान श्री राम ने सिखाया था। चाइना से लड़ना होगा, ये पीछे चलने का झूठा धोखा नहीं चलेगा। बहुत हो चुका, आप लोग आधे घंटे से यहाँ बकवास सुना रहे अपनी। अरे मुझे भी हक है इस देश पे बात करने का, मैं भी इसी देश का वासी हूं, मैं भी भगवान श्री राम का आदर करता हूं।
अब आप बताइए क्यों नहीं होगा चाइना पे हमला, क्यों नहीं जलेगी चाइना की लंका, वो चिमगादड़ों की लंका। 25 मिनट आपने देश के दो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बकवास कर रहे थे। फॉर्मर आर्मी के साथ जो काम कर चुके हैं RSN सिंह साहब, वो बकवास कर रहे थे। बहुत बहुत बढ़िया बोल रहे हैं माजिद हैदरी आप, कि सब बकवास कर रहे थे, आप ही काम की बात कर रहे हैं। RSN लंकेश को भी जलाइए, लंका को भी जलाइए और लंकेश को भी जलाइए। पूछता हूं मैं, कब जलेगा चाइना? नए भक्त आए श्री राम के। चाइना, अरे चाइना कब जलेगा, मुझे जवाब दीजिए। चाइना कब? एक सेकेंड, आप RSN को बोलने देंगे? चाइना कब? अब RSN सिंह को बोलने देंगे या आपको डाउन करो माजिद हैदरी? एक सेकेंड शाहनवाज जी, एक सेकेंड। RSN, लेट RSN रिस्पॉन्ड टू। नहीं, ये जलाने की बात कर रहे हैं तो 71 में देखिए पाकिस्तान जल उठा था, 2 टुकड़े हुए। अब इंतज़ार कीजिए चाइना का। और केवल हम ही नहीं ये कह रहे हैं, दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये ऐसा। अब उसकी जो वो जलने का मतलब है कि उसके बिखरने का। जी हमारे पास तो हम भस्म की बात नहीं कर रहे। आपके बीच में RSN नहीं बोले क्या है, मुझे बताइए आज क्या है देश के पास? इंदिरा जी की शक्ति थी 71 में, 69 में रॉ बनाया, 2 साल में पाकिस्तान के टुकड़े किए। इनने क्या किया 6 साल में, 12 साल में? भाजपा वालों ने सिर्फ झूठ, सिर्फ लड़ाई, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, आज इससे लड़ो, आज उससे लड़ो। हर दुश्मन हमारा बन चुका है इस वक्त, और चाइना से हम डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हैं? ये भगवान राम चाइना से नहीं डरेगा। अगर ये भाजपा वाले डरते हैं, सप्ताह छोड़ दें। माजिद हैदरी, तुम नरेंद्र मोदी को हेट कर सकते हो, बीजेपी को हेट कर सकते हो, देश को तो हेट ना करो कम से कम। शांत रहो आप। RSN। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। अगर मुआयना करें अभी जो हालात है चाइना के आसपास, उन्होंने ये कोरोना अनलीश किया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सारे काम अपने कर डाले उस समय। उन्होंने कई वहाँ पे जो आइलैंड्स बनाए थे उनको अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया। वियतनाम का वेसल वो किया, हांगकांग को वो किया, हांगकांग पर अपना कानून थोपा। और आपने देखा होगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे US को, उसको एफ्लिक्ट किया कोरोना वायरस से। हमारे यहाँ भी उन्होंने कोशिश की, और उनका यही कैलकुलेशन था कि इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आड़ में हिंदुस्तान। एक मिनट, धरती खा गए वो लद्दाख में चुप कर, आप कोशिश कर रहे, धरती मां है, सब देशवासियों की धरती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप इस डेट पर, झूठ बोल रहे हैं इस डिबेट पे। इसके साथ क्या है? आपकी के साथ बैठकर तुम हमको बात करवाते हो। गलवान वैली में कब्जा हो गया है, हमारी जमीन ले गया चाइना, हमारे घोड़े ले गया चाइना, हमारे मवेशी ले गया चाइना। RSN आप रुकिए, आप क्यों भाग के जा रहे हैं? आप क्यों छोड़ रहे हैं डिबेट को रोज? इनको ऑडियो में म्यूट कर दिया, अपनी बात को रखिए। हम सीरियस बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी, हम बात कर रहे हैं, इसको उठा के ले आते हो कहीं से। कुछ भी बोलता रहता है। बोलिए RSN आप माइक लगाइए, दोबारा बोलिए RSN। RSN को दिखाइए पिक्चर के अंदर। RSN सिंह, मैंने उनको ऑडियो म्यूट कर रखा है, आप अपनी बात को रखिए। जी। और आपको बहस छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग सो जाएंगे बहस को छोड़कर। नहीं, रोज का क्या, हम भैया, हमको कोई मतलब कुछ भी बोलता रहता है देश के खिलाफ। रोज इसको मैं आज से नहीं देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं। अब ये टोपी पहन के आ जाता है, पहले टोपी नहीं पहनता था, कुछ भी बोलता रहता है देश के खिलाफ। पहले इसको 370 का दर्द था, अब कुछ और बोलने लगा है, और रोज का रोज। और हमको ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करना है, और मैं इसीलिए नहीं आना चाहता हूं डिबेट्स में। आज भी मैंने कहा था, बहुत रिलक्टेंटली मैं आया हूं। आप अपनी बात रखिए RSN। हाँ, मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि देखिए इन्होंने सब कुछ जो चाहा, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के आड़ में इन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ ये फेल कर गए।
तीसरी बात कि जो भी प्रधानमंत्री जो गए और वहाँ पर जो उन्होंने बयान किया, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर चालू रहेगा। मैंने ये दोहरा रहा हूँ ये सारी बातें। उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में बांसुरी भी है और वो सुदर्शन चक्र भी है। उन्होंने कहा वीर भोग्य वसुंधरा। उन्होंने कहा कि हमारे रिजॉल्व को कोई कम ना आके, सारा कुछ उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट उन्होंने ये कहा। और देखिए दूसरा हमारा अचीवमेंट क्या है कि ये आग लगाने की बात करें ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा। अगर वो गलवान से गए हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, हम डीबीओ तक रहेंगे और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी टेरिटरी से गुजर के जाती है, नहीं बनेगा। और ये जो सरकार आरएसएस तो कुछ कर नहीं रही है, ये देश को झूठे वादे दे रहे हैं 6 साल से। हाँ तो तुमको, आप लोग तो रफेल नहीं तुमको 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। तुम्हारा 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। चल हट, मेरी दुकान की फिक्र छोड़िए, मुझे देश की फिक्र है। चलो अभी टोपी पहन के नई दुकान, ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है ये बताओ। ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है? या तो टोपी पहन लो या टाई पहन लो। आपको मेरी टोपी से क्या तकलीफ है? नहीं तो टाई मत पहनो ना। नहीं पहले तो नहीं थे ना। मुसलमान नहीं तो टाई मत पहनो ना, तो टाई मत पहनो। चल हट। मुसलमान ने दाढ़ी क्यों रखी है? आपको हाँ ठीक है। अगर वही समझते हो तो वही समझ लो। अगर वो तुम्हारी समझ है तो वो समझ मुबारक हो। और ठीक है, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये टोपी के साथ टाई मत पहनो। एक ये वेस्टर्न और ओरिएंटल एक साथ नहीं चलता है। कौन से कश्मीरी हो ये बता दो। नहीं बस चुप यार। ठीक है। हाँ तो मैं जो बात कह रहा था कि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। और जो एक साहब जो बोल रहे थे कि बिल्कुल वो धोखेबाज है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। वो नए तरीके ढूंढ रहा है। वो भी बिल्कुल मैं ढूंढ रहा हूँ। आप देखिए वहाँ से ये करके उन्होंने एक दूसरा स्पॉट चुन लिया है, भूटान। वहाँ पर फिर वो अपने पैतरे दिखा रहे हैं इसके पहले। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसके कोई पूरी जो इनकी हरकत है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, चाइनीज का जो फाइटिंग स्पिरिट और मोरल है ना, उनके प्रोडक्ट्स के तरह ही है। जी गौरव वल्लभ मेरे साथ कनेक्टेड है, तरह है जिस तरह से उनके जी आरएसएन में आपके पास वापस लौट के आऊंगा। आपने अपनी बात को रख लिया। सॉरी आपको बीच में इंटरवेन बार-बार करा था। आई अगेन कम टू यू गौरव वल्लभ। आरएसएन सिंह ने एक बात पे एग्रीमेंट जताया कि जो आप कह रहे हैं कि चीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो चीन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपकी बात को एंडोर्स करा, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि हाँ ये भारत की एक बड़ी जीत हुई है। आरएसएन सिंह की अगर आप एक बात पे यकीन करेंगे और दूसरी पे यकीन नहीं करेंगे तो काम नहीं चल सकता ना। दूसरी बात गौरव वल्लभ, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस अगर वाकई सीरियस प्लेयर दिखना चाहती है इस पूरे क्राइसिस के दौर में, तो कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा कि वो वाकई सीरियस है। आपके नेता बैठक में नहीं जाते, उसके बाद वो ट्वीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस इज एज ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रही है कि आज कुछ नहीं है तो चीन पे ट्वीट कर देते हैं। यू डोंट यू थिंक सो गौरव वल्लभ? अमीश भाई इफ राहुल जी इज सो सीरियस, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं राहुल गांधी जी के, इफ ही इज सो सीरियस उनको मीटिंग में जाना चाहिए था। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। उससे पहले वो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में थे, एक्सटर्नल अफेयर्स संसदीय समिति में थे। कितनी बारी गए थे आप बताएंगे गौरव भाई? मैं बताऊं 9 टाइम्स, 80 टाइम्स से ज्यादा मीटिंग हुई, 9 टाइम्स इवेंट ओनली। अब मैं अमीश भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हमें आज देश की बात है, ये तू में हमें समय नहीं लगाना है। मैंने एक सवाल पूछा था और सिंह साहब टेक्निकल आदमी समझेंगे इस चीज को। सिंह साहब क्योंकि बीजेपी वाले तो ये चीज नहीं समझ पाएंगे, पर आप एक फौजी है, आपसे मैं पूछना और समझना चाहता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है स्टेटस को, और हम सब शुरुआत से मांग कर रहे हैं स्टेटस को एंटी, मींस 1 अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति हम मांग कर रहे हैं।
आज हमारी खुद की विदेश मंत्रालय स्टेटस को की बात कर रहा है। तो क्या जो चीनी हमारी LAC की तरफ घुस चुके हैं, क्या वो अब हम वहीं परमानेंट स्टेटस को होगा कि वो 1 अप्रैल 2020 की हम बात क्यों नहीं कर रहे? ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं और देश भी समझना चाहता है। शहनवाज भाई को इतनी टेक्निकल बात शायद ना आए, वो भी बता दे। मैं उनकी ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह वो भी बता दे, पर सिंह साहब एक फौजी रहे हुए हैं, ये ज्यादा प्रामाणिकता से बता पाए। सिंह साहब से सवाल है, एक सेकंड शाहनवाज जी आप रुकिए, सिंह साहब जवाब देंगे 30 सेकंड में। RSN जी। हाँ। नहीं देखिए, वहाँ वो कितना क्या हुआ है, वो सारी स्थिति जो है ज़मीनी स्थिति आपको कल परसों तक सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। दूसरा बात है कि कोई भी अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई घुसपैठ होती है तो उसका इरादा होता है। गलवान में आप सबको मालूम है कि इरादा था कि वो जो रोड जो हमारी DBO तक जा रही है वो एक स्ट्रैटेजिक रोड है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इफ़ेक्ट करती है। तो लोग तो ऐसा कह रहे थे कि कोई सवाल ही नहीं है कि चाइनीज़ वहाँ से हटेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये डू एंड डाई का सिचुएशन था। अब वहाँ से अगर हट गए हैं तो ये तो हम इसको, आप अगर विक्ट्री नहीं बोले तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने पिटने की कोशिश की और अच्छी तरह पिट गए वहाँ पे। और उसके बाद आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर ने इस बार इतने सालों के बाद पहली बार ये कहा कि अब ये हाथापाई नहीं होगी, सीधे गोली चलेगी। अब ये एक बहुत बड़ा मैसेज था साहब कि अब गोली चलेगी। अब चाइना भी कोई दो फ्रंट पे तो लड़ नहीं सकता, उधर भी 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए ये तो आप मानेंगे, उधर अमेरिका ने युद्ध पोत दिखा दिया, दूसरा जापान भारत के समर्थन में आ गया, रशिया भारत के समर्थन में आ गया, इजराइल भारत के समर्थन में आ गया, फ्रांस भारत के समर्थन में आ गया। गौरव वल्लभ, यानी हमने चौतरफा घेर लिया। दूसरा प्रधानमंत्री खुद लेह में चले गए। एक सेकंड शाहनवाज जी, मैं आपको मौका दूंगा। दूसरा प्रधानमंत्री खुद लेह में चले गए। प्रधानमंत्री ने वहां से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि हम वासुदेव कृष्ण के वंशज हैं, जो उनकी बांसुरी को भी सुनते हैं और उनके सुदर्शन चक्र को भी हमें याद है। तो वो मैसेज था, वो मैसेज तो चाइना को था। चाइना ने शाम तक रिएक्ट कर दिया। आप पूछते रहे चीन पर नहीं बोले प्रधानमंत्री, लेकिन चाइना जहां बोला था उनको समझ आ गया। अमीश भाई, आपको ऐसा लगता है कि 20 जवानों के परिवार को ये न्याय मिला होगा कि ये कायर चीन का नाम तक प्रधानमंत्री ने नहीं लिया? आपको लगता है उनकी मनोस्थिति को, उनके घाव पूरे भरे होंगे कि प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं ले रहे, जिसकी गुस्ताखी से उन्होंने अपने बेटे, पति, भाई को खोया? आपको ऐसा लगता है? और दूसरी बात, मैंने फिर टेक्निकल क्वेश्चन फिर पूछता हूँ, स्टेटस को और स्टेटस को में अंतर है। देश को गुमराह मत करो शहनवाज भाई, बता दीजिए। जनाब ठीक है गौरव जी, आपकी बात आ गई, आपका वीडियो भी फ्रीज हो गया है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूं। बोलिए बोलिए शाहनवाज। जब मैं जवाब देता हूं तो कांग्रेस का वीडियो फ्रीज क्यों हो जाता है अमित जी? ये देश जानना चाहता है। और नहीं, उनका वीडियो फ्रीज हो जाता है। पहली बात ये है कि ट्रिलियन टाइम देश के लोगों ने भारत माता की जय करी होगी। आज देश में खुशी की लहर है, इस पर कांग्रेस चुप क्यों हो जाती है? चौथी बात टेक्निकल है, जरा समझ जाइए प्रोफेसर साहब। गौरव वल्लभ आप सुन लीजिए, गौरव वल्लभ आपका वीडियो भी आ गया, आप सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए ना शाहनवाज जी। जब बोलता हूं मैं 30 सेकंड सुन लीजिए प्रोफेसर साहब। मैं ये पूछ रहा हूं प्रोफेसर साहब से कि आपकी गिनती इतनी कमजोर कब से हो गई? एक ही सवाल पूछा अमीश देवगन साहब ने, राहुल गांधी जी डिफेंस कमेटी की बैठक में क्यों नहीं गए? कितनी बार गए? आपने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, आपको जब चाइना का तंबू उखड़ता है तो आपको खुशी क्यों नहीं होती? अमेरिका हमारे साथ, जापान हमारे साथ, साउथ कोरिया, लेकिन कांग्रेस हमारे साथ क्यों नहीं है? पूरी दुनिया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, टेक्निकल सवाल है, आपके समझ में आ जाएगा। टेक्निकल है, हमारे साथ अमेरिका है, हमारे साथ रशिया है, हमारे साथ कोरिया है, ये बताइए हमारे साथ भारत के साथ कांग्रेस क्यों नहीं है? शाओमी का पैसा है कि ओके जवाब गौरव वल्लभ। सेना के साथ और सरकार के साथ कांग्रेस क्यों नहीं है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे रशिया है,
फर्जी वेंटिलेटर, रशिया है, अमेरिका है, जापान है। जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आर पार में हम ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं। आप आर पार का ये एडिशन देखते रहिए, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। माजिद हैदरी आपके पास भी आऊंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मुझे उम्मीद है कि इस दौर में कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। ये सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। गौरव वल्लभ, मैं आपसे 30 सेकंड में ये जानना चाहता हूं, जो शाहनवाज हुसैन ने सवाल पूछा कि भारत के साथ इस समय तमाम देश खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी होती हुई दिखाई देती? देखिए, भारत के साथ ही खड़ी है, पर भारत की सरकार बैठी हुई है। पूरा देश भारत की सेना के साथ खड़ा है, पर भारत की सरकार बैठी हुई है। स्टेटस को रीस्टोर करने की बात करती है वो आज का, मतलब चीनी सेना जो अंदर घुस चुकी है वो अब उनका एरिया हो गया है। हम कह रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से पूर्व की यथास्थिति को निर्धारित किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। और बार बार सवाल पूछा जाता है 20 सैनिकों की शहादत किन परिस्थितियों में हुई, जवाब आता है राहुल गांधी जी ने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी। सवाल पूछा जाता है चीन की सेना क्यों घुस गई और कहां घुसी हुई है, जवाब आता है राहुल गांधी जी ने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी। अरे देश की संप्रभुता का सवाल है, देश की इंटीग्रिटी का, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का सवाल है। शाहनवाज हुसैन, बार बार स्टेटस को की बात हो रही है, जो कि चाइना ने कोट करा है कि स्टेटस को क्यों नहीं मेंटेन हो रहा। कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है, उसका जवाब क्या है? और आप राहुल गांधी मीटिंग में नहीं गए, उसकी वजह से क्या चाइना अंदर आ गया? नहीं, ये आप पे भी सवाल। कांग्रेस पार्टी की दुश्वारी ये है कि इसको लगता है कि सिर्फ सवाल पूछना उनका काम है, जवाब उनका काम नहीं। हम तो जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना जवाब दे रही है। हम तो ये पूछ रहे हैं अपनी सेना और सरकार पर भरोसा कम क्यों है। हम पूछ रहे हैं कि जब पूरे देश के अंदर लोग मनोबल से बढ़ा है, लोग खुश हुए हैं, चाइना भागा है, तो लोगों का मनोबल बढ़ा, तो आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिससे मनोबल गिरे। हम ये एक लाइन और पूछते हैं कि देश जानना चाहता है आपसे कि अगर भारत सरकार कहती है कि चाइना के तंबू उखड़े, तो आपको गर्व क्यों नहीं होता? ठीक है, गौरव वल्लभ 10 सेकंड में मेरा भी सवाल सुन लीजिए। गौरव वल्लभ 10 सेकंड में मेरा भी सवाल सुन लीजिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है। शाहनवाज जी, आपने अपनी बात को बोल लिया। गौरव वल्लभ जी, इतनी सारी बैठक हुई, राहुल गांधी नहीं गए। वो ट्वीट करते हैं सुरक्षा को लेकर कि देश सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षा की उस बैठक में वो नहीं जाते, पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या आपको लगता नहीं है जायज है? प्रधानमंत्री ले गए, आपने बोला ले गए, उस दिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं के ट्वीट आए, ये शर्मनाक है जिस तरह से चाइना अंदर गुस्सा हुआ आ रहा है। मैं अभी एक अमेरिकन न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें एडवर्ड लुटवाक, जो कि बहुत बड़े यूएस के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का बॉर्डर पर जाना और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना वाकई काबिले तारीफ है, और इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, ऐसा हाल फिलहाल में दुनिया में एग्जाम्पल कम देखने को मिला है। जी, अब सवाल मेरा, एडवर्ड लुटवाक, यूएस मिलिट्री एक्सपर्ट, आप बहुत ही ज्ञानवान पत्रकार हैं, आप पढ़ाई करके पूरी रिसर्च करके आते हैं, देश को पता है ये बात। पर सवाल ये है अमीश भाई कि राहुल गांधी जी के मीटिंग अटेंड करने और चीन के अंदर आने में क्या संबंध है? देश क्यों नहीं किए? सवाल ये है कि 2000 में, मेरे को जवाब देने दीजिए, 2018 में पार्लियामेंट अटेंड नहीं करते थे, 44 देशों की यात्रा करदाताओं के पैसों पे घूमते रहते थे, वो महत्वपूर्ण है, उसका जवाब। अच्छा, ये क्या बात हुई? सवाल सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो तो अगर लेकिन गौरव वल्लभ, फिर बात दूर तक चली जाएगी। वो तो विदेश दौरों पे जाते थे, जो सरकार के औपचारिक कार्यक्रम होते थे। फिर सवाल बीजेपी उठाएगी कि राहुल गांधी विदेश दौरों पे जाते थे बहुत सारे। क्या जवाब होगा इसका? गौरव वल्लभ 10 सेकंड्स। हमें विदेशी दौरों से क्या मिला? जब पुलवामा की घटना हो रही थी, प्रधानमंत्री जी डिस्कवरी चैनल उन विदेशी दौरों से जापान भारत के साथ खड़ा हुआ, इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ। मैं फिलहाल इस शो को यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन आज के बहस का निष्कर्ष देना बहुत कठिन है, क्योंकि एक वर्ग है वो मानने को तैयार नहीं, दूसरा वर्ग है वो समझाने को तैयार उस हद तक नहीं है। लेकिन देश जो है वो देश की तरक्की में बहुत खुश है। नमस्कार।